Namaskar. So today we will discuss about the constitution, which is most important segment of your examinations. There we will see the most important article which is asked in previously examinations, and जो फंडामेंटल राइट है हमारे और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, साथ ही साथ में जो आर्टिकल्स है जो पूछे गए हैं हमारे एग्जामिनेशन में, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स सी. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो 12 to 35 है, जो कि 12 और 13 को यहाँ पे एक्सेप्शन माना गया है. ठीक है, तो 14 to 35 है, और इस तरीके से भी प्रश्न जो है लिटरली वो पूछ सकते हैं. ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की पॉलिसी की बात किया जाए तो 36 to 51 है. ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो कि 51 में डिफ़ाइन किए गए हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्पेसिफिक फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि 11. और इसी प्रकार से जो है अगर बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी अनटिल इट वाज चेंज्ड टू इंग्लिश. ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या होगी, आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग हिंदी होगी. ठीक है, और इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल जो कि 356 में डिफ़ाइन किया गया है. ठीक है, जिसे हम राष्ट्रपति, ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं 352, 356 और 360. आपातकाल उद्घोषणा जिसे हम हिंदी में कहते हैं. ठीक है, 352, 356 और 360. तो प्रेसिडेंट रूल्स जो इम्पोजिशन होता है वो 350 अकॉर्डिंग टू द 356 के अंतर्गत यहाँ पे लागू होता है. ठीक है, वहीं अगर बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल यहाँ पे कहते हैं इम्पोजिशन लगता है, वो 360 के अंतर्गत लगता है. ठीक है, और अगर बात किया जाए ऑटोनोमस स्टेट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिसे अबॉलिश कर दिया गया है 35A और 370. ठीक है, अभी इसको हटा दिया गया है, जो स्पेशल राज्य का इसे दर्जा दिया गया था. और इसी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो रिपील इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. ठीक है, 1935 जो हमारा भारतीय संविधान, इसमें काफ़ी इसकी योगदान रहा है. ठीक है, जो भारत का जो नया कानून आया था 1935, जिसके अंतर्गत 395 जो आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बने हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जिनको हमने यहाँ पे देख लिया है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात किया जाए तो इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है. ये किस में कहा गया है, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है. कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल सभी को हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले. ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को यहाँ पे देखेंगे. एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कि किसी भी नए राज्य की स्थापना करना या फिर किसी नए राज्य की स्थापना करना जो है ये केंद्र के अंतर्गत आता है. ये संसद जो है कर सकती है, ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत डिफ़ाइन किया गया है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ की फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज़, बाउंड्रीज़ और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. मीन्स कि आप स्टेट के जो है नाम चेंज कर सकते हैं, किसी स्टेट को, पार्टिकुलर स्टेट को आप अलग करके नए स्टेट का निर्माण कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं संसद. ये आर्टिकल 3 में बताया गया है. ठीक है, इसी के अंतर्गत देखा जाए, ये हमारे फर्स्ट थे. ठीक है, पहली अनुसूची थी. अब दूसरी अनुसूची के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो अगर इसमें बात की जाए 5 में, आर्टिकल 5 में क्या है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आर्टिकल 5 में डिफ़ाइन किया गया है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके हैं, उनके लिए कुछ रूल्स और लॉ डिफ़ाइन किए गए हैं आर्टिकल 6 के अंतर्गत. ठीक है, साथ ही साथ में कॉन्टीन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, आप किस तरीके से जो है जो नागरिकता बनाए रख सकते हैं, वो आर्टिकल 10 के अंतर्गत डिफ़ाइन किया गया है. वहीं बात किया जाए पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कि जो संसद है हमारी किस तरीके से जो है रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप को, वो आर्टिकल 11 के तहत डिफ़ाइन किया गया है. अनुसूची तीसरी के अंतर्गत देखा जाए तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट जो कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत डिफ़ाइन किया गया है. वहीं लॉ
और इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विच इज़ डिफाइंड आर्टिकल 14 to 35। And now we will talk about the fundamental rights, which is the first and most important right of equality, right to equality, समानता का अधिकार जिसे हम कहते हैं, which is defined between article 14 to 18। इसी के अंतर्गत अगर हम बात किया जाए, so we will discuss about it। right to equality यानी समानता का अधिकार, equality before law आर्टिकल 14 के तहत बताया गया है। इसी के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विच इज़ डिफाइंड आर्टिकल 15। मीन्स कि आप किसी भी व्यक्ति से उसके जाति, धर्म या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। एंड द थर्ड इज राइट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी समानता का अधिकार, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अधिकार होगा। राइट टू इक्वलिटी, एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये 18 आर्टिकल 17 के अंदर डिफाइन किया गया है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ ये बताया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन के यहाँ पे बताया गया है। और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, आपके सभी टाइटल्स को यहाँ पे एबॉलिशन कर दिया गया है। ठीक है, कुछ को छोड़ करके टाइटल देखिए कुछ नहीं होते, जैसे वन बी चक्र हो गया जो आपके सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको टाइटल नहीं है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। सो दैट इज़ नॉट द कंक्लूजन ऑफ द टाइटल। सो आर्टिकल 18 के तहत ये आता है। और द नेक्स्ट फ्रीडम इज़ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार विच इज़ डिफाइंड इन बिटवीन आर्टिकल 19 to 22। The first article is guarantee to all the citizens of India. In those session we will discuss about the right to freedom of speech and expression and right to assemble peacefully and without arms which is article 19। मीन्स कि आपके भी कहे जो है फ्रीली स्पीच देने के लिए, ठीक है, यानी आप अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आप यहाँ पे संगठन भी, शांतिपूर्वक संगठन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, संगठन भी कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 19 के तहत। एंड द नेक्स्ट विल बी द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ यूनियन यानी संघ बनाने का अधिकार। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, जम्मू कश्मीर में कंक्लूड करेंगे हम। राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दी गई है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस विच इज आर्टिकल 20। एंड द थर्ड इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट 21। ठीक है, एंड इसी के अंतर्गत जो है 21A जो कि जोड़ा गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये किस आर्टिकल के द्वारा जो है संशोधन करके जोड़ा गया था, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से डेफिनेटली ज़रूर बताएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, यानी अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेता है, ठीक है, पुलिस, तो उसके विरोध में आप यहाँ पे कुछ अधिकार दो दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 22 का अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। आल्सो रीड राइट टू इन्फॉर्मेशन 19(1), राइट टू प्राइवेसी 20(21), ठीक है, राइट टू एजुकेशन 21A। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूड है। 21 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल on the point of view of your examination. And the third is right against exploitations which is defined in article 23 and 24. According to it we will talk about it, prohibition of traffic in human beings and forced labor, ठीक है, which is defined article 23। मतलब जो लेबर फोर्स को यहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया है। ठीक है, आप किसी से भी बधुआ मजदूरी को यहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया है, किसी को भी
आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस ऑफ अंडर द एज ऑफ 14 विच इज़ डिफाइन आर्टिकल 24। यहाँ पे 14 साल से कभी किसी भी 14 साल से कम बच्चों को आप यहाँ पे किसी भी ख़तरनाक कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। एंड द फोर्थ इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विच इज़ डिफाइंड in between article 25 to 28. So if you talk about it, the freedom of conscience and free profession practice and propagation of religious, धर्म, किसी भी धर्म को जो है किसी भी तरीके से आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है, पीसफुली। तो ये आपको आर्टिकल 25 प्रोवाइड कराता है। एंड अकॉर्डिंग टू इट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी तरीके से आप यहाँ पे मैनेज करने का आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, अकॉर्डिंग टू 26 आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ 27 विच इज़ प्रोवाइड फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस, ठीक है, आप किसी भी पार्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए टैक्स दे सकते हैं। फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस एंड इंस्ट्रक्शंस, तो फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू 28। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट टू विच इज सेटल डाउन इन 29 and 30. According to it, the first is the protection of interest and minorities, which is defined Article 29, and the right of minorities to establish and administer educational institution, which is Article 30. And the next will be the right to constitutional remedies, which is most important, which is defined under Article 31 to 35. If we will see about 31, so here we will see the right to property, which is repealed or abolished, ठीक है। तो जो हमें दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी का जो अधिकार दिया गया था वो अब 300A के अंतर्गत यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, और अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। द नेक्स्ट इज़ 32 विच इज़ रेमेडीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर आप को लगता है कि आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके संविधान की आत्मा भी क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। आप 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ पे जा सकते हैं, आप इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट की जो है अगर आपका हनन होता है तो आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, which is defined Article 33. And the fourth is restrictions on right while material law is in force in any area, which is defined Article 34. Legislation to give effect to the provision of this part not withstanding anything in this constitution, which is defined Article 35, like Parliament shall have and the legislature of a state shall not have the power to make laws, and any laws in force immediately before the commencement of this constitution in the territory of India continue in force until altered or repealed or amended by Parliament explanation. एंड द फोर्थ विच इज़ अनुसूची, जो चौथी हमारी अनुसूची है, विच इज़ डिफाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड इनटू आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 36 के अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है, एंड 37 जो डिफाइन करता है वो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डिफाइन करता है। और इसी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, विच इज़ डिफाइन आर्टिकल 38, एंड सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, विच इज़ डिफाइंड बाय द 39, एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, विच इज़ डिफाइंड 39A, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
And the 41 is the organization of village panchayat, which is defined under 40. And right to work, to education, and to public assistance in certain cases, it is defined 41. And the 81 is a provision for just and human condition of work and maternity relief, which is defined article 42. And living wages etc for workers, which is defined under 43 article. And the next will be the participation of worker in a management of industries, which is defined article 43A. And the 11 is a uniform civil code of for the citizens, which is defined article 44. And provision for free and compulsory education for children stand substituted until date further announcement, which is defined under 45, which is also a fundamental right, article 21A. And the 13 is the promotion of educational and economical interest of scheduled caste and scheduled tribe and OBCs, which is defined under article 46. And the duty of the state to raise the level of nutrition and the standards of living and to improve public health, which is defined article 47. And the organization of agricultural and animal husbandry, which is defined under 48 article. And the 16 is a protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, which is defined under article 48A. And the second thing is the protection of monument and the places and the object of natural importance, which is defined under article 49. And the last is a separation of judiciary from the executive, which is most important, article 50. And the next thing we will discuss about the promotion of international peace and security, which is defined under article 50. And the second part is 51A, which is fundamental duties, and originally 10 and now 11 duties by the 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो 2002 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया था 6वां संविधान संशोधन, इसी के अंतर्गत बढ़ाकर 10 से 11 कर दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए, द फर्स्ट थिंग इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, सभी का सम्मान करना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ which inspired our national struggle for freedom. And the third is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, ठीक है। To defend the country and render national service when called upon to do, जब भी आवश्यकता लगे उसके लिए हाजिर हो जाना चाहिए। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice and derogatory to the dignity of women. And the next one is to value and preserve the rich heritage of our composite culture, कल्चर को बढ़ावा देना, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। To protect the improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creation. And the other thing is to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. And the next one is to safeguard public property, and to absorb violence. And the next one is to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. The next one is who is a parent or guardian, to provide opportunity for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and the 14 year, stand not in force until the date of notified। वही चीज़ डिफाइन की गई है, ठीक है, कि आप किसी भी हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए। एंड द फिफ्थ शेड्यूल
which is the union, which is defined article 52 to 151. इसी के अंतर बात किया जाए तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज़ डिफाइंड आर्टिकल 52. एंड द सेकेंड थिंग इज एग्जीक्यूटिव एंड पावर ऑफ यूनियन विच इज़ डिफाइंड आर्टिकल 53. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विच इज़ डिफाइंड 54. एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 55. Procedure of impeachment of President 61. The Vice President of India, which is defined under Article 63. And election of Vice President, which is defined under Article 66. Pardoning power of President, which is defined under 72. Council of Minister to add and advise President 74. Constitution of Parliament 79. And the speakers and deputy speakers of the House of the People, which is defined under Article 93. Power, privilege, etc. of the House of the Parliament, which is defined under 105. Special procedure in respect of money bills 109. And definition of money bills, which is defined under Article 110. Annual financing budget 112. Appropriation bills 114. And power of the president of promulgate ordinance during process of parliament, races of parliament, which is defined under Article 123. And establishment of Supreme Court, which is defined under 124. And appointment of acting chief minister, which is defined under Article 126. And the second thing is Supreme Court to be a court of record, which is defined under 129. The seat of the Supreme Court, which is defined under 130. Special leaves for appeal to support Supreme Court 136. Review of judgment or order by the Supreme Court 137. The decision of the Supreme Court binding on all the court 141. जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सभी पर बाध्य होगा. Comptroller and Auditor General of India, which is defined under Article 148. And duties and power of CAG, CAG 149. And the sixth schedule, which is define the state, which is defined under Article 152 to 237. Under Article 152, it is a definition given by what is the state, and governors of the state, which is Article 153. The executive power of state 154. Appointment of governor 155. The terms of office of governor 156. And discharge of the function of the governor in certain contingencies 160. And pardoning power of the governor 161. जो पार्डन करने के लिए, जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है गवर्नर की, वो 161 के अंतर्गत डिफाइन की गई है. Advocate General of the state, which is are defined under Article 165. And language to be used in the legislature, which is defined under Article 210. And power of governor to promulgate ordinance under Article 213. The next one is High Court of State, which is defined under Article 214. And High Court to be a court of record, which is defined under Article 215. And power of High Court to issue certain writs, which is defined under Articles 2 to 6. And appointment of district judge 233. Control over subordinate court 235. And the seventh schedule is the state part B, repealed in the 7th Amendment Act 1956, which is under Article 238. And the 8th schedule, which is talked about the union territories, which is defined under Article 239 to 242. Administration of union territory, which is under Article 239. Special provision with respect to Delhi 239 AA. And power of president to make regulation for certain union territories, which is defined under Article 240. And High Court of Union Territories, which is defined under Article 241. And the 9th schedule, which is talk about the Panchayat, which is defined under Article 243A to O. Definition under Article definition 243.
and Gram Sabha, which is defined under Article 243A, and Constitution of Panchayats, which is defined under Article 243B, and Power, Authority and Responsibility of Panchayat, which is defined under Article 243G, and bar to interference by court in election matter, which is defined under Article 243O. And the second thing is ninth schedule. The second schedule is 9th A, which is the talk about the municipalities, which is defined under Article 230P to ZG. So let's talk about it. And the 10th schedule is talk about the schedule and tribes area, which is defined under Article 244. And the 11th schedule is talk about relationship between the union and state, which is under Article 245 to 263. And the 12th schedule, which is talk about the financial and properties and contract and suit, which is under Article 264 to 300. If we talk about it, the interpretation, which is defined under Article 264, and consolidated funds and public accounts of India and of the state, which is defined under Article 266, and contingency fund, which is defined under Article 267, and duties levied by the union but collected by the appropriated by the state, which is defined under Article 268. And the other one is taxes levied and collected by the union but assigned to the state, by defined under Article 269. And the second thing is taxes levied and distributed between the union and state, 270. And the surcharge of certain duties and taxes for purpose of the union, which is defined under Article 271. And the second thing is financial commission, which is defined under Article 280. Borrowing of Government of India, 292, and borrowing by state, 293, and suit and proceeding under 300 defined. And 13, which is defined about which is talk about trade, commerce and intercourse with within the territory of India, which is defined under Article 301 to 307. Freedom of trade, commerce and intercourse, which is defined under Article 301. And the second thing is power of parliament and power of parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse, which is defined under Article 302. And appointment of authority for carrying out of the purpose of the Article 301 to 304, which is defined under Article 307. And the 14th schedule, which is talk about the service under the union and states, which is under Article 308 to 323. The first thing is interpretation, which is defined under Article 308, and the requirement of condition of service of persons serving the union of state, which is talk about 309. All India service, which is defined under Article 312. And the public service commission for the union and for the state, which is defined under Article 315. And the function of public service commission, which is defined under Article 320. And 14A, if you talk about the 14A, talk about tribunals, which is defined under Article 323A to 323B. Administrative tribunals, which is talk about under Article 323A, and tribunals for other matters, which is talk under 323B. And let's talk about 15 schedules, which is talk about elections, which is defined under Article 322 to 329. The 324 articles, which is defined superintendence and directions and control of election to be vested in an election commission, and no person to be ineligible for inclusion in or to claim to be includes in a special electoral roll or grounds of religion, race, caste or sex, which is defined under Article 325. And the second thing is election to the House of People and the Legislative Assembly of State to be on the basis of the adult suffrage, which is talked about under Article 326. And the next thing is
16th schedule, which is talk about the special provisioning relating to the certain classes, which is defined under Article 330 to 342. So if we talk about it, the National Commission for SC and ST under Article 338, and appointment of the commission to investigate the condition of backward classes, which is defined under Article 340, scheduled caste, which is defined under Article 341, and scheduled tribes, which is defined under Article 342. And the next thing is 16 schedules, which is talk about the official language, which is defined under Article 342 to 351. The official language of the Union, which is defined under Article 343, and the official language or language of state, which is defined under Article 345, and language to be used in the Supreme Court and in the High Court, which is defined under Article 348. And the next thing is Directive of Development of the Hindi language, which is defined under Article 351, and the 17th schedule, which is talk about the emergency provision, which is under Article 352 to 360. The proclamation of emergency, which is under 352, and the duty of the Union to protect state against external aggression and internal disturbance, which is talk about under Article 355, and the provision in case of failure of constitutional machinery in the state, which is talk about under 356, and provision as a financial emergency, which is talk under 360. Let's talk about 19 schedules, which is miscellaneous, which is defined under Article 361 to 367, which is protection of presidents and governor of Raj Pramukh, which is talk about under Article 361, and effect of failure to comply with or to give effect to direction given by the Union, which is defined under 365, definition 366, and interpretation 377. 20. The next one is 20 schedule, amendment of the Constitution, which is talked under 368, which is most important question in the point of view of the on the point of view examination. Let's talk about 21 schedule, which is talk about the temporary, transitional, and special provision, which is under Article 369 to 392. Temporary power of Parliament to make laws and with respect to certain matter in the state list as if they were matter in the concurrent list, which is talk under 369, and temporary provision with the respect to the state of Jammu Kashmir, which is talk under 370, and the 22 schedule, which is talk about short title, and the Constitution may be called the Constitution of India, which is defined under Article 393 to 395, short title, which is defined under Article 393, and the commencement, which is defined under Article 394, and the authoritative text in the Hindi language, which is defined under Article 394A, and repeals, which is defined under Article 395. So here is that what we will talk about it. So thank you so much. Keep loving, keep supporting, and keep stay with us. Thank you so much.